चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा बीएससी के ऊपर, दैट मीन्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इस पे शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, समझ लो। देन उसके बाद में ह्यूमन इवोल्यूशन हमारा टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो इसके अंतर्गत हेडिंग हम लोगों ने डाल ली है, अब इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें। थ्योरी स्पीसीज, आपको पता है कि जो स्पीसीज होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी होती है। जो इस टेक्सोनॉमी दिया गया है, लाइक किंगडम, फाइलम, है ना, ये सब जो दिए गए हैं, तो सबसे लास्ट जो इसका पोर्शन है वो क्या है? स्पीसीज है। तो स्पीसीज जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल रैंक होती है। तो लिख लीजिए स्पीसीज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल टेक्सोनॉमिकल रैंक होती है, टेक्सोनॉमिकल रैंक होती है जो जो सिमिलर यानी एक जैसे, जो सिमिलर इंटरब्रीडिंग एनिमल्स, जो सिमिलर इंटर ब्रीडिंग एनिमल्स का ग्रुप होता है, का ग्रुप होता है। स्पीसीज को डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा, यानी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, स्पीसीज को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यानी प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है या डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। लेकिन स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किए गए डिफरेंट कॉन्सेप्ट में से, प्रपोज्ड किए गए डिफरेंट कॉन्सेप्ट में से बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बीएससी, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, लाइन से लिखे हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी बायोलॉजिकल स्पीसीज बीएससी को अर्नेस्ट मेयर, एक साइंटिस्ट पैदा हुए, अर्नेस्ट मेयर, ब्रैकेट में 1969, इन्होंने 1969 में इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बीएससी को अर्नेस्ट मेयर द्वारा प्रपोज किया गया था। कब किया गया था? 1969 में प्रपोज किया गया था। इनके द्वारा एक्सप्लेन स्पीसीज, इनके द्वारा एक्सप्लेन स्पीसीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के प्रति, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एक खास बात यहां पर निकल के आती है, जैसे कि जो स्पीसीज होते हैं वो इंटरब्रीडिंग कॉमा नेचुरल पॉपुलेशन के ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग है मतलब आपस में जो ब्रीड करते हैं, और एक जो नेचुरली पॉपुलेशन जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। तो क्या लिखा है? प्रपोज्ड 1969 में प्रपोज किया था, इनके द्वारा एक्सप्लेन स्पीसीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीसीज इंटरब्रीडिंग, स्पीसीज इंटरब्रीडिंग, स्पीसीज इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, स्पीसीज इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन के
वह ग्रुप होते हैं, वह ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से सेपरेट, दैट मीन्स अलग, जो एक दूसरे से अलग होते हैं या एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा इनके बीच, एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा इनके बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है। यानी कि दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती हैं। इंटरब्रीडिंग वही कर सकता है जो सेम टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है एक पॉपुलेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन पाया जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में यही समझाया गया है कि अगर आप स्पीसीज को देखें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और ये एक दूसरे से अलग अलग पॉपुलेशन के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका कोई एंसेस्टर एक ही रहा है, जो इनका कोई एंसेस्टर है, पूर्वज है इन सभी ऑर्गेनिज्म का, या हम ये कह सकते हैं सभी जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही हैं इन सबका कोई ना कोई एक क्या रहा है, एंसेस्टर रहा है। लेकिन इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जा रहा है, ठीक है। नेचुरली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जा रहा है और स्पीसीज इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाती हैं, राइट। मतलब स्पीसीज इंटरब्रीडिंग पाया जाता है, यानी कि आपस में जो सेम स्पीसीज है वही क्या करेंगे, इंटरब्रीड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। चलिए लाइन से लिख लें, बीएससी दैट मीन्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग प्रत्येक स्पीसीज में, प्रत्येक स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप, प्रत्येक स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप एक इकोलॉजिकल यूनिट, डिफरेंट ग्रुप एक इकोलॉजिकल यूनिट तथा एक जेनेटिकल यूनिट, एक इकोलॉजिकल यूनिट तथा एक जेनेटिकल यूनिट के फॉर्म में यानी रूप में कार्य करते हैं, फॉर्म में कार्य करते हैं। आगे लिखें, बीएससी द्वारा सर्वप्रथम, दैट मीन्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट द्वारा सबसे पहले या सर्वप्रथम स्पीसीज के लिए, स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई, स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई जिसमें बताया गया कि, जिसमें बताया गया कि दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर, जिसमें बताया गया कि टू डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर, यानी कि जो अलग अलग स्पीसीज के सदस्य हैं, मेंबर में सामान्यतः सिमिलरिटीज होने पर भी, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन इनमें अगर सामान्य रूप से एक जैसे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं तो इसको अलग अलग स्पीसीज ना करके एक ही स्पीसीज के अंतर्गत रखा गया है, वो रखा गया है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो क्या लिखा, मेंबर में सामान्यतः सिमिलरिटीज होने पर या नॉर्मल सिमिलरिटीज होने पर, सामान्यतः सिमिलरिटीज होने पर दो डिफरेंट स्पीसीज के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। सिमिलरिटीज होने पर, सिमिलरिटीज होने पर भी, सॉरी, सिमिलरिटीज होने पर भी टू डिफरेंट स्पीसीज के फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है।
क्लासिफाइड किया जाता है तथा एक ही स्पीसीज के मेंबर में तथा एक ही स्पीसीज के मेंबर में मोस्टली डिफरेंस होने पर, अभी आप समझिए इसको, मोस्टली डिफरेंस होने पर भी मोस्टली डिफरेंस होने पर भी बीएससी के आधार पर, यानी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी कि सामान्य रूप से थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको देखने को मिल रहा है दो डिफरेंट या दो सेम स्पीसीज में, मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर में सामान्य रूप से डिफरेंस होने पर बीएससी, दैट मींस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्हें एक ही स्पीसीज के सदस्य के रूप में, इन्हें एक ही स्पीसीज के सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने तो डेफिनेटली पढ़ा ही था, मैंने पढ़ाया, तो उसमें बताया था कि जो दो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर अगर दो स्पीसीज में शो हो रहे हैं या एक ही स्पीसीज में अलग अलग कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, तो वो दो अलग स्पीसीज हो जाती हैं। लेकिन बीएससी ऐसा नहीं कहता, ये कहता है कि अगर मोस्ट ऑफ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं टू डिफरेंट स्पीसीज में या एक ही सदस्य के दोनों, एक ही सदस्य के कुछ स्पीसीज में, ठीक है, एक ही सदस्य के स्पीसीज में, तो वो अलग स्पीसीज नहीं होगी। दैट मीन्स वो आपस में सिमिलरिटीज को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। जब वो सिमिलरिटीज को शो कर रहे हैं तो वो एक ही स्पीसीज मानी जाएगी। ये किसने कहा, बीएससी ने कहा। दैट मीन्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज ने या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने कहा क्लासिफाइड किया जा सकता है। लाइन से लिख लीजिए, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के लिए मुख्य आलोचनाएं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के लिए मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। मेन जो यहां पर आलोचनाएं की गई हैं, इसको गलत ठहराने के लिए, कॉन्सेप्ट को गलत बनाने के लिए जो आलोचना दी गई है वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉसिल्स, दैट मीन्स जीवाश्म, फॉसिल्स को स्पीसीज के फॉर्म में, फॉसिल्स को स्पीसीज के रूप में या फॉर्म में डिफाइन किया जाना पॉसिबल नहीं है, डिफाइन किया जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने क्या किया है, फॉसिल्स को भी क्या कर दिया, स्पीसीज के रूप में डिफाइन कर दिया। तो हम ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि जो हमको जीवाश्म मिला है वो एक हो तो सकती है स्पीसीज, लेकिन उसके विषय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाए, मतलब कुछ पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं, या अगर वो जीवित होता, लिविंग होता, तब तो बात अलग होती, तब आप देख करके बहुत सारे कैरेक्टर शो कर सकते थे, बता सकते थे। लेकिन बात यहां पर आ रही है कि आप जानते ही नहीं उसके बारे में, तो फिर आप कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉसिल्स को स्पीसीज के फॉर्म में डिफाइन किया जाना पॉसिबल नहीं है, ये इसकी एक आलोचना रही है। दूसरा, बायोलॉजिकल स्पीसीज के आधार पर या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के फॉर्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के फॉर्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों है भाई? आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, लाइक प्लांट्स वगैरह जो भी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आप उनको स्पीसीज नहीं कहेंगे? तो ये इसकी एक आलोचना रही है बीएससी की, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बीएससी, इस पे शॉर्ट नोट आता है आपका एग्जाम में, तो बस आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।